गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट 10। दिखा है कि नहीं? तो पार्ट 10 है ये और ये लास्ट पार्ट है सर। और इसमें मैं पढ़ा रहा हूं कंजक्शन। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द। क्या होता है? हाँ, जोड़ने वाला शब्द। तो ये किसको किसको जोड़ता है? दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को भी जोड़ता है, दो वाक्य को, और दो क्लाज को भी जोड़ता है। क्लाज माने होता है उपवाक्य, तो दो क्लाज को भी जोड़ता है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। आ रहा समझ में? लोकोक्तियां और मुहावरों को जोड़ता है। आ रहा समझ में? तो ये कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द। जैसे एंड है, बट है, अनलेस है, ऑन है, बिफोर है, सिंस है, टू है, आफ्टर है, समझ में, अंटिल है, थ्रो है, थो है, आल्दो है। इस तरह से लगभग 40-45 शब्द जो है ये कंजक्शन होता है। उसमें से मैं इंपॉर्टेंट जो है 20-25 ठो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसकी हिंदी आप जान लें। देखिए, एंड माने होता है और, लिख लें आप लोग। एंड माने क्या होता है? और। बट माने होता है लेकिन। क्या होता है? बट माने लेकिन। एट माने होता है फिर भी। क्या होता है? फिर भी। देखिए, हम लोग जब छोटे क्लास में पढ़ते थे तो एक बात बोलते थे, समझ में, कि बट माने लेकिन तो व्हाट माने क्या? बट माने लेकिन तो व्हाट माने क्या? अब जवाब भी इसमें है, व्हाट माने क्या। तो बट माने हो गया लेकिन, एट माने क्या हो गया? फिर भी। तो इसको फिर भी लिख लीजिए आप, कि लिख दे यहाँ? अच्छा ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग। उसी तो देखिए, एंड माने और लिख लीजिए, जानते हैं पहले से आप। बट माने जो है होता है लेकिन, एट माने होता है फिर भी। लेस्ट, लेस्ट की हिंदी लिख लीजिए आप लोग। लेस्ट का लिख लीजिए, एट का लिख लिए। हाँ, एट का लिख लीजिए, लेस्ट का लिख लीजिए, ऐसा न हो कि। इसका क्या लिखे हैं? एट का क्या लिखे हैं आप लोग? वाई एट का फिर भी लिख लिए इसको। एंड को लिख लिया और बट को लिख लीजिए, लेकिन एट को लिख लीजिए। क्या लिखे हैं? हाँ, फिर भी लिख लीजिए। लेस्ट क्या क्या लिखे हैं आप लोग? ऐसा न हो कि। और नार का लिखिए न तो। नार का क्या होता है? न तो। सो का लिख लीजिए इसलिए। सो का क्या होता है? इसलिए। ऐस का लिख लीजिए जैसे या जैसा। फार का लिख लीजिए के लिए। फार का क्या होता है? फार का लिखिए के लिए। अब यहां आ जाइए 9 नंबर में, सिंस का लिख लीजिए आप लोग। हाँ, तब से या जब से दोनों होता है। फार का भी वही होता है। फार कहाँ लिखा गया? चलिए, टिल, टिल का हिंदी लिख लीजिए तक। क्या लिख लीजिए? हाँ, तक लिख लीजिए। और टू का भी लिख लीजिए, या बहुत है, बहुत ज्यादा भी होता है इसका। और सो दैट का लिखिए, हाँ, ताकि, ताकि लिख लीजिए इसको। नॉट ओनली का लिख लीजिए, नो केवल। आइदर, हाँ, आइदर दोनों में से एक। क्या होता है ये? दोनों में से एक लिख लीजिए। नाइदर कोई नहीं, नहीं हटेगा, लिख लीजिए आप लोग। नाइदर का लिख लीजिए कोई नहीं। उसके बाद थो को लिखिए हालांकि। क्या होता है इसका? हाँ, हालांकि, इसका हालांकि लिख लीजिए। और अनलेस का लिखिए जब तक। अनलेस का क्या लिख रहे हैं आप लोग? जब तक। सो फार का लिख लीजिए आप लोग। हाँ, अभी तक। सो फार माने क्या होता है? अभी तक।
अदरवाइज, वरना या यद्यपि, है ना, वरना वरना लिखिए, इसमें सही रहेगा। इफ, यदि, इफ का क्या लिख रहे हैं, यदि, और ओ आर का हो जाएगा अथवा। ओ आर का क्या होगा, अथवा। दैट का लिख लीजिए की, दैट का क्या होता है, की, हाँ, ये इसका की लिख लीजिए। बिफोर का आप जानते हैं पहले, बिफोर का पहले, और आफ्टर का लिख लीजिए बाद में, और आल्सो का भी, क्या लिखेंगे, भी। अब देखिए इसी को इसमें भरेंगे हम, और लेंगे सेंटेंस। तो मैं भर नहीं रहा हूं, फिर मैं भर नहीं रहा हूं, क्योंकि भर देने से आप लोग जो है साट स्क्रीन करके पता नहीं क्या क्या करके देख लेते हैं आप लोग। तो आप जो है इसको देखें और समझें। कह रहा है कि राम डैश डैश मोहन आर गुड फ्रेंड। तो हिंदी में अगर इसको बोले तो राम और मोहन अच्छा दोस्त है। तो यहां एंड भरेंगे, क्या भरेंगे, राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड, ठीक है ना। दूसरा देखिए, कह रहा है कि ही इज सेंडिंग यू डैश डैश मी टू दिल्ली। ही इज सेंडिंग, वो भेज रहा है, यू तुमको, मी मेरे पास, टू दिल्ली, दिल्ली में। तो यहां भरेंगे यही चीज जो यहां भरे है, एंड। ही इज सेंडिंग यू एंड मी, मुझको, टू दिल्ली, तुमको और मुझको, दोनों लोगों को वह दिल्ली, दिल्ली भेज रहा है। अगला देखिए तीसरा, सी इज रिच, वह धनी है, माइजर। तो सी इज रिच बट माइजर, वह धनी है लेकिन कंजूस है, वह धनी है लेकिन कंजूस है। आगे है सी फ्रॉड, फ्रॉड डैश डैश सी स्माइल्ड। देखिए फ्रॉड का मतलब होता है भौवा सिकोड़ना, वो भौवा सिकोड़ी लेकिन मुस्कुराई, तो इसमें भी क्या भरेंगे, बट भरेंगे। नहीं, बट नहीं भरेंगे यहाँ, देखो लग तो रहा है कि बट भरेंगे, लेकिन बट नहीं भरेंगे, यहाँ एट भरेंगे, वाई ई टी, एट, ये 3 नंबर वाला, वाई ई टी, एट भरेंगे। हे हाँ, फ्रॉड, एट सी स्माइल। 5 नंबर देखिए, यू कैन बाई दिस बुक, तुम इस किताब को ले सकते हो, दैट बुक, यानी इस किताब को लोगे या इस किताब को लोगे, ठीक है कि नहीं। तो यहां भरेंगे ओ आर, क्या भरेंगे, हाँ, यहां भरेंगे ओ आर, ये वाला भरेंगे। देखिए ओ आर भर लीजिए यहां, कि तुम इस किताब को लोगे अथवा ये चाहिए तुमको, यू कैन बाई, बाई नहीं है ये, बी यू आई, बाई, खरीदोगे, हाँ, बी यू वाई, बाई होना चाहिए। यू कैन, तुम खरीद सकते हो, यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो यह किताब अथवा वह किताब, आगे समझ में, हाँ, ये होगा। आगे है आई हैव डैश डैश हेल्थ डैश डैश हैप्पीनेस। तो इस तरह का वाक्य तो आप जानते हैं, नाइदर मी नार यू, इस तरह का आता है वाक्य। तो इसमें नाइदर भरेंगे, इसमें नार भरेंगे, नाइदर। आई हैव नार हेल्थ, न मेरे पास स्वास्थ्य अच्छा है, नार दैट कहां लिखा, नार हैट हैप्पी, मैं ना खुश हूं, मैं सेहत सही होगा तभी आप खुश रहेंगे। लोग कहते हैं तंदुरुस्ती लाख नियामत है, बस है ना। और मैं कहता हूं मेहनत ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। हाँ, मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस होंगे निश्चित रूप से। आते हैं नेक्स्ट, लिखा है आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, है 2 दिन से, 2 डेज। तो इस तरह का बताया गया है आपको कि निश्चित न हो तो वहां प्रयोग करते हैं फार का। और नीचे वाले में देखिए ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर, तो यहां होगा सिंस, यह भी जोड़ रहा है, मॉर्निंग को जोड़ रहा है,
जोड़ने का काम कर रहा है। सिंस और फार भी जोड़ने का काम करता है। जहां निश्चित समय है वहां सिंस से जोड़ते हैं, और जहां अनिश्चित समय होता है वहां फार से जोड़ते हैं। ये मैं आपको जब प्रीपोजिशन बताया हूं उसमें पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट कह रहा है ही इज डैश डैश ए गुड पर्सन, वह एक अच्छा आदमी है। तो यहां भरेंगे आल्सो, ही इज आल्सो ए गुड पर्सन। समझ में है ना, ही इज आल्सो, यहां देखिए लिखा है आल्सो, ये भरेंगे यहां सर। आगे आई वाज अनवेल, मैं ठीक नहीं था, इसलिए आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया। तो इसलिए कि यहां क्या भरते हैं, सो लिखेंगे आई वाज अनवेल, मैं ठीक नहीं था, सो इसलिए आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सका या नहीं आया। नेक्स्ट ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज ए टीचर, उसने कहा कि मैं टीचर हूं, अपने मुंह में मेरे आ गया। तो ही सेड दैट ही वॉज ए टीचर। अब मैं इसको मिटा के 12 नंबर से यहां फिर ले रहा हूं 16 नंबर तक। देखिए ऐसे बोलने में, देखिए ये सब चीजें बोलने में बड़ा काम आता है। देखिए हम ज्यादातर हम लोग बोलते हैं एज यू लाइक, क्या बोलते हैं, एज यू लाइक। तो यहाँ एज भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, हाँ एज यू लाइक। ये देखिए 7 नंबर में एज लिखा है ना, वो यहाँ भरा जाएगा एज यू लाइक। समझ में। अब इसको देखिए लिखा है कि यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, आप जो है सफल नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सक्सेसफुल, जब तक कि यू स्टडी, क्या है, यू स्टडी, जब तक कि आप गहन अध्ययन न करें। तो यहाँ क्या भरेंगे, हाँ अनलेस भरेंगे, क्या भरेंगे यहाँ, हाँ यहाँ अनलेस भरेंगे, है ना। आप देख लीजिए ये अनलेस जो है ये भरेंगे, देखिए बिल्कुल सामने है, ये अनलेस भरेंगे। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, आप सफल नहीं हो सकते जब तक कि आप ठीक से स्टडी न करें। 14 नंबर को देखिए, कह रहा है आई ट्रस्ट हिम, बड़ा बढ़िया वाक्य है ये, आई ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट मन होता है विश्वास, मुझे उस पर विश्वास है। आई ट्रस्ट हिम, मुझे उस पर विश्वास है, क्योंकि ही स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलता है यानी झूठ नहीं बोलता है। तो यहां बोल दिया, लग रहा है हिंदी में बोल दिया है, आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही स्पीक द ट्रूथ, मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वो सच बोलता है। आगे समझ में, हाँ आगे कह रहा है, इसको जरा देखिए, ही सेड टू मी, इसको मैं जरा समझा दूं आपको कि ही सेड टू मी, कामा और कामाज रहता है और लिखता है कि आई एम, नहीं आई एम नहीं, एम आई, क्या लिखा रहता है, हाँ एम आई, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, इस तरह से लिखा रहता है अगर, तो हम क्या करते हैं कि कामा और कामाज हटाते हैं और एम से शुरू है या ई जे एम आर से शुरू होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ इफ से जोड़ते हैं, इसको किससे जोड़ते हैं, इफ से। तो हम वही वाक्य लिए हैं कि इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ कामा और कामाज हटाएंगे तो यहाँ जोड़ने को कहेगा, तो ये यहाँ इफ से जोड़ेंगे, और आई का मैंने ही लिखा था तो ये है ही was writing a letter। तो he said to me, if जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे इसमें, he said to me if he was writing a letter। तो बहुत ऐसा, अभी बहुत सारा वाक्य मैंने इसमें नहीं लिया है, आ रहा समझ में, जो आप लोगों को सीखना चाहिए। क्योंकि अब देखिए ये सबसे लास्ट वाला कह रहा है कि यू विल नॉट गेट वेल, आप
ठीक से नहीं रह सकते, यानी तंदुरुस्त नहीं रह सकते जब तक कि यू स्टॉप स्मोकिंग, जब तक कि आप धूम्रपान को बंद न कर दें। तो मैं हिंदी बोल दिया हूं, अब इसमें अंग्रेजी बोल के भरिए खुद, मैं ये आपको नहीं बता रहा हूं। हाँ, इसमें देखिए, आप जो प्रयोग मैं इसमें नहीं किया हूं जिस शब्द का इसमें से, तो मैं 16 कर दिया। चलिए मैं इसको बता भी दे रहा हूं आपको कि हिंदी में, कि यदि आप जब तक आप जो है तंदुरुस्त नहीं रह सकते, आप अच्छा नहीं रह सकते जब तक कि आप स्मोकिंग को, धूम्रपान को नहीं बंद करेंगे, तो जब तक की अंग्रेजी यहां भरेंगे। और जब तक की अंग्रेजी क्या होता है, अनलेस, क्या भरेंगे, अनलेस। तो यहाँ अनलेस भरेंगे, लेकिन मैं 16 बनाया हूं, यहाँ 25 शब्द दिया हुआ है, सबकी हिंदी में बोला हूं, तो जितना मैं नहीं बोला हूं उसको आप बनाइए। तो जब आप बनाएंगे इसमें से नोट हो, तो ये आपको ढंग आ जाएगा बनाने का। आ रहा समझ में? हाँ, अब मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा जो है सिंटेक्स में कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को कैसे जो है और जो है अलग करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को, और ये मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य और सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य को कैसे अलग अलग करते हैं, मैं ये पढ़ाऊंगा। मैं हूं असलम सर।